नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस तक होता है तो उसकी क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं या क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं जो लाल किताब जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं, इन उपायों को मानते हैं, करते भी हैं वो ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस लाने के लिए। तो जब चंद्रमा कुंडली के खाना नंबर 1 से लेके 6 तक हो तब क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं। कुछ रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें चंद्रमा जब खाना नंबर 1 में है तो उसकी जो पहली रेमेडी है, हिदायत भी है। ये रेमेडी कह सकते हैं, इसको हिदायत कह सकते हैं कि जो चंद्रमा लग्न वाला प्रथम हाउस वाला जो जातक है उसको कभी भी 24 से लेके 27 साल के बीच में शादी नहीं करनी चाहिए। ये एक हिदायत है जो लाल किताब वालों को दी जाती है कि चंद्रमा जिसके भी लग्न में है 24 से 27 के बीच में उसको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उसको शादी करनी ही है तो या तो वो 24 साल से पहले कर ले या 27 के बाद में करे, तो जाके ये चंद्र लग्न का जो चंद्र है इसकी एक ये शर्त है, हिदायत है, ये पूरी होती है। तो इसका ख़ास आप ध्यान रखें। उसके बाद जब लग्नेश है, चंद्रमा जब लग्नेश है तो उसको अपनी कमाई से 24 से 27 साल की उम्र तक उसको अपनी कमाई से कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र की खराबी करेगा। चंद्र का असर जो है वो मंदा करेगा अगर 24 से 27 के बीच में आपने मकान बना लिया। उसके बाद में है कि पहले खाने में अगर चंद्र है तो ऐसे इंसान को हरे रंग से सख्त परहेज करना चाहिए, हरे रंग से बचना चाहिए। और अपने जो पत्नी है उसकी जो बहन है, साली जिसको कहते हैं हम, उससे भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तब जाके ये चंद्रमा जो लग्नस्थ है उसकी ज़्यादा दिक्कतें हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि घर में जब प्रथम भाव में चंद्रमा है तो घर में कोई भी टोटी है, नलका है, उस नलके के पास में चांदी के बर्तन है, कोई भी चांदी का बर्तन है, जिसको आप गिलास कह लो, थाली कह लो, उस टोटी के पास नहीं होनी चाहिए। ना ही कोई केतली उसके पास होनी चाहिए जो चांदी की है। चांदी की जो बर्तन है वो उस टोटी के पास, नलके के पास नहीं होने चाहिए। ये भी एक चंद्र लगन वाले के लिए एक साफ हिदायत है। अब प्रथम भाव में अगर चंद्रमा है तो चारपाई जो है जिस पे आप सोते हैं उस चारपाई के चारों जो पाए हैं उन पायों में तांबे की एक कील ठोकें। इससे जो नींद में जो विघ्न आपके आ रहा है वो विघ्न इन तांबों की जो कील होती है वो लगाने से काफ़ी हद तक उसमें सुधार आ जाएगा। उसके बाद में अगर पहले घर में है चंद्रमा तो जातक जब भी दरिया पार करे, कोई भी नदी पार करे, तालाब पार करे, तो हमेशा उसमें एक सिक्का डाल दें। लाल किताब यही कहती है, इसके पीछे कोई लॉजिक है वो फिर किसी दिन और उसको मैं रिवील करूँगा, चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन जब भी दरिया पार करें तो अपनी बच्चे की सेहत के लिए तो उसमें एक सिक्का डाल दें आप। और लग्नेश चंद्रमा है तो जातक को हमेशा अपने घर पे एक चांदी की कटोरी रखनी चाहिए, चांदी की कटोरी रखनी चाहिए। और उसके बाद में हमेशा चांदी के बर्तन हैं वो प्रयोग करने चाहिए। चांदी के बर्तन चाहे वो पानी पीने के लिए हो, चाहे खाना खाने के लिए हो, चांदी के बर्तनों का जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा इंसान उतना यहाँ बैठा चंद्र मजबूत होता जाएगा। ये दिखने में बहुत छोटी रेमेडी लगती है लेकिन ये रेमेडी बहुत भारी रेमेडी है। आप कोशिश करें, आपको खुद इसमें रिज़ल्ट सकारात्मक इसमें दिखने लग जाएंगे। अब एक चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा तो यहाँ है, जब चंद्रमा लग्न में है तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग आता है कि प्रयोग अधिक से अधिक करें। लेकिन उसमें एक हिदायत और है कि कांच के जो बर्तन आते हैं उन बर्तनों को आप अवॉइड करें, उन बर्तनों में आप पानी ना पिएं। कांच के बर्तनों में ऐसे बर्तन अवॉइड करें, चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें।
उसके बाद है, अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है, द्वितीय घर में अगर चंद्रमा है, तो ऐसा इंसान जब भी अपने घर में मंदिर बनाएगा या उसके घर में मंदिर होगा, तो ऐसा मंदिर उसकी पुत्र प्राप्ति में बाधक हो सकता है। ये लाल किताब कहती है कि अगर उसके घर में मंदिर हुआ तो पुत्र संतान होने में उसको दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोशिश करें, हिदायत मान लें इसको कि घर में मंदिर ना रखें। उसके बाद दूसरे खाने में चंद्रमा होने पर चंद्रमा से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चांदी है, चावल है, गंगा जल है, कच्ची फर्श, ये है, इनको कायम करें। चंद्रमा की चीज़ें और इसके अलावा चंद्रमा की चीज़ें चंद्रमा को बहुत पॉजिटिव करेगी। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत नेक हो जाता है, द्वितीय खाने में बहुत नेक हो जाता है। और इसके अलावा माँ का आशीर्वाद लेना, बड़ी उम्र की महिलाओं का आशीर्वाद लेना, ये भी यहाँ के चंद्र को बहुत पॉजिटिव करता है। ये तो किसी भी घर में बैठा हुआ अगर चंद्र है, अगर आप बड़ी उम्र की महिलाओं का आशीर्वाद लेते हैं, पैर हाथ लगाते हैं उनके, तो वैसे ही चंद्र की कुंडली में धीरे धीरे पॉजिटिव होना चालू हो जाता है। उसके बाद अगर द्वितीयेश चंद्रमा, ये ध्यान रखें, द्वितीयेश की बात कर रहा हूँ मैं, द्वितीय की बात नहीं। अगर द्वितीयेश चंद्रमा है तो 43 दिन लगातार छोटी जो कन्या है, बुद्ध की जो आशियाँ हैं, उनको हरा कपड़ा बांटें आप 43 दिन तक निरंतर। उसके बाद द्वितीय खाने में चंद्रमा है तो जातक को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, किसी भी शेप का, मतलब इक्वल शेप का लेना है, किसी भी शेप का नहीं, इक्वल टुकड़ा लेना है इसका चांदी का, और उसको अपने पास हमेशा रखें, पॉकेट में रख सकते हैं। इससे भी चंद्रमा को काफ़ी बल मिलता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरे में अगर चंद्रमा होता तो अगर ऐसे में इसकी क्या रेमेडी की जा सकती है। जब तीसरे भाव में चंद्रमा है तो अगर घर में चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ये हैं, जैसे चांदी चावल है। अगर पुत्री जन्म लेती है, तीसरे घर में अगर चंद्रमा है और अगर पुत्री जन्म लेती है तो चांदी चावल इन चीज़ों का आप दान करें। और पुत्र जन्म लेता है तो सूर्य की चीज़ों का आप दान करें। ये थर्ड हाउस की एक रेमेडी मैंने बताई है कि जब भी घर में किसी का जन्म हो, बच्चा या बच्ची, तो बच्चे के लिए तो सूर्य की चीज़ों का दान करें, और बच्ची का अगर जन्म हो तो चंद्रमा की चीज़ों का दान करें। उसके अलावा तीसरे में जब भी चंद्रमा होता है तो यहाँ चंद्रमा को नेक करने के लिए उसके घर को सही करना ज़रूरी है, यानी बुध को सही करना भी ज़रूरी है। तो बुध का जो भेद है वो दुर्गा में गिना है। तो जब भी थर्ड हाउस में अगर आपके चंद्रमा है तो जितना ज़्यादा आप दुर्गा पूजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप कंजक पूजन करेंगे, कंजक पूजन मतलब जो होती है छोटी कन्याएं होती हैं, जितना ज़्यादा आप उनको बुध को पॉजिटिव करेंगे, चंद्र इस दायरे से बाहर होता जाएगा और वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो यानी आप इसमें उन छोटी बच्चियों को क्या कर सकते हैं, जो छोटी बच्चियाँ जो बुध की आशियाँ होती हैं, उनको आप भोजन करवा सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, और उसके बाद में आप उनका आशीर्वाद लें। ये बुध को पॉजिटिव करेगा ही करेगा, और जब बुध यहाँ पॉजिटिव होगा तो चंद्रमा धीरे धीरे अपने वैसे ही पॉजिटिव होते चला जाएगा। ये बताया था मैंने थर्ड हाउस का। फोर्थ हाउस की जो रेमेडीज़ हैं वो उसका एक अलग ही चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको कि चौथे में अगर चंद्रमा, वैसे तो ये उसका खुद का घर है, लेकिन अगर यहाँ अगर चंद्रमा है तो जातक को, अगर इंसान क्या करता है, दूध को जला के खोया बनाता, तो ये बहुत प्रतिकूल होता है उसके, ये चंद्र को और मंदा करेगा। अगर इंसान खोया मतलब बना रहा है दूध जला के, तो ये बहुत चंद्र को यहाँ नेगेटिव उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, चंद्रमा को नेगेटिव करेगा। मानसिक शांति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे। और चौथे में अगर चंद्रमा है और इंसान अगर अपने कैरेक्टर का पक्का नहीं हुआ, अगर कैरेक्टर लेस हुआ
या उसने अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसा चंद्रमा उसकी मानसिक शांति तो भंग करता ही है, अपने मंदे रिजल्ट्स देता है वो इस घर में बैठ के। वो ये बता दे कैरेक्टर का पक्का रहना इस घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिदायत है। उसके अलावा चौथे में चंद्रमा अधिक खर्च अधिक आय वाला सिस्टम है यहाँ, कि जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे इंसान को घेरे रखते हैं, होना लाजमी भी है वो। और अगर किसी शुभ काम को करना है, नया काम कोई चालू करना है, तो अपने सिरहाने दूध से काम शुरू करने से पहले घर में जो दूध से भरा जो घड़ा है या कनस्तर बोलते हैं जिसको घड़ा बोलते हैं, वो अपने सिरहाने रख के सोना बहुत पॉजिटिव होगा उसके लिए। ये चीज़ आप करें। चौथे में अगर चंद्र है, पाँचवें में अगर है तो पंचमेश चंद्रमा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। और पंचम में अगर चंद्र है तो किसी के साथ कभी भी छल ना करें, कपट ना करें, बेईमानी ना करें, छल कपट बेईमानी ना करें। और अगर इंसान पाँचवें में चंद्रमा होने पे इंसान अगर किसी से सलाह लेके कोई काम करता है, तो ऐसी जो सलाह होगी, ऐसी जो नेक सलाह होगी, वो उसकी उम्र को बहुत हद तक बढ़ाएगी। तो कोशिश करें कि कोई भी काम सलाह लेके ही करें। लोगों की अगर सेवा करते हैं तो आपकी आमदनी जो है और प्रतिष्ठा है, शान और शौकत है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएंगी। जितनी ज़्यादा लोगों की आप मदद करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा चंद्र यहाँ पे पॉजिटिव होता जाएगा। किसी के लिए यहाँ गलत भाषा का प्रयोग ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, किसी को कुछ गलत ना कहें, सभ्य बने, सभ्यता रखें अपने अंदर। ये भी पाँचवें के चंद्र को बहुत पॉजिटिव करता है। उसके अलावा अगर छठे में चंद्र है, अब छठे घर की बात कर लेते हैं। अगर छठे में चंद्र है तो अपने पिता को अपने हाथों से दूध परोसें, पिता को दूध पिलाएं, अपने हाथों से गिलास दें, जो दूध का गिलास है वो भर के अपने हाथों से दें। लेकिन खुद रात के समय दूध का सेवन ना करें। रात को आप दूध नहीं पी सकते, क्योंकि चंद्र में ये हिदायत दी जाती है, चंद्र 6 में और एक दो जगह और हिदायत दी जाती है, 7 में भी दी जाती है कि कभी भी जो दूध है वो रात को नहीं पीना चाहिए। हाँ, रात को अगर पीना ज़रूरी ही है तो उसका आप कलर बदल लें, कलर बदल के उसको पिया जा सकता है। उसमें केसर मिला के पी सकते हैं आप, हल्दी डाल के पी सकते हैं, उसका कलर थोड़ी सी बॉर्नविटा डाल के पी सकते हैं, उसका कलर चेंज कर लें, तब आप पी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अवॉइड करें कि रात को दूध ना पिएं। उसके बाद में अब एक चीज़ मैं आपको छठे के चंद्र में मैं बताना चाह रहा हूँ। एक दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट क्लियर होते ही ख़त्म हो जाएगी बातें। दो चीज़ें और बता देता हूँ, फिर ये टॉपिक आज का यहीं एंड करेंगे। कि कभी भी छठा अगर चंद्रमा है तो भूल कर भी कभी भी दूध का दान नहीं करें, पानी का दान नहीं करें, ये कभी भी नहीं करें आप। कुछ लोग करते हैं, छठे के चंद्रमा में क्या करते हैं, सार्वजनिक प्याऊ लगवा देते हैं। या जो गर्मियों में जैसे नहीं होता है कि कहीं गर्मियों का सीज़न है और बाहर रास्ते पे कहीं पानी की व्यवस्था करवा दी, जो यात्रु आते हैं या लोगों की आवाजाही होती है जहाँ पानी की किल्लत है, या ऐसे रास्तों पे जहाँ गर्मी के मौसम में पानी, तो ऐसी चीज़ ना करें आप, क्योंकि ये वो चीज़ हो जाएगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। क्योंकि सार्वजनिक प्याऊ लगाना इस घर के लिए सख्त मना है, सख्त हिदायत है इसकी कि जिसके छठे में चंद्र हो वो सार्वजनिक प्याऊ ना लगाए। हाँ, आप शमशान में लगा सकते हैं। शमशान में ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आप सार्वजनिक प्याऊ ना लगाएं। और छठे के चंद्र में शमशान में या अस्पताल में कोई नलका लगवा दें आप। नलका कह सकते हैं, हैंडपम्प कह सकते हैं, बोरिंग कह सकते हैं, पानी की व्यवस्था करवा दें वो। ये छठे चंद्र का बहुत अच्छी रेमेडी है, ये आपको करनी चाहिए अगर छठा चंद्र है। और अगर छठे में चंद्र है तो पितृ ऋण का उपचार करें।
चंद्र का जो पितर का ऋण है, अगर छठे में चंद्र है, सॉरी चंद्र का पितर ऋण नहीं है, पितृ ऋण ज़रूर है, उसका उपचार करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।